औरत का दर्जा आदमी का एक सर का है, हम वो समझते हैं। लेकिन औरत आदमी मर्द क्या कहता है कि औरत पैर की जूती। तो वो मेरे को स्टील के 2 कप आते हैं ना, वो 2 कप चावल के देके जाएगी और 2 पल्ली तेल निकाल के देके, इतना ही बनाना, उससे ज्यादा बनाना नहीं है। मेरी लड़की दूध पीती थी तो मेरे को भूख लगती तो खाना तो चाहिए ना, तो वो भी नहीं मिलता था। In the vastness of that countryside, there's one group above all that stands virtually no chance of benefiting from the new century's economic growth. India's vast army of bonded labourers, tens of millions of people, adults and children, working as slaves to pay the interest on debts they can never repay. Borrows from the village moneylender when someone is ill or to meet some other crisis. Unable to repay the money, they are forced into debt slavery, often hundreds of kilometres away from their homes. The interest on the debt is so high they can never pay it off. And if the man who borrowed the money dies, the debt is inherited by his children, who remain in captivity. हमारी बाल क्रेडिट सोसाइटी धंधुका, बरवाला और रानपुर, ये 3 टाउन है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उसमें काम करती है। यहाँ के 50 विलेजेस है, जिसके अंदर 14 डेलीगेट्स है, जो पूरे क्रेडिट सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है, पूरा उसका संचालन करता है। हमारी जो सभासद मेंबर बहन है, जो भी मेंबर्स है हमारे यहाँ पे, जो शेयर परचेज करते हैं, वो करीबन अभी रनिंग 2591 है, बट जो रेगुलरली सेविंग करते हैं वो है 1591। ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, पर पिछले 10 साल से उनके गांव के करीबन 50 लोग बहने हैं, जो उसकी बचत जो सेविंग्स होता है वो लाती है, लोन रिकवरी लाती है। यहाँ से हम कोई भी पेम्पलेट दे तो पूरा वो नहीं पढ़ पाती, पर उनके बच्चे को बोलते कि मीटिंग होता है उसमें पूरी बात करो। और जो एक छोटे से हिस्सा बनना चाहती थी, पिछले 7 महीने से मैं इसमें हूँ, और मुझे भी इसका अच्छा सा परिचय हुआ है, और मैं भी बहुत ही आनंद होता है कि ऐसी बहनों को, हमारी बहनों को ऐसी जागृति मिलती है हमारे। कोई सरकार रुपया नहीं, कोई फंडिंग नहीं, हमें हमारा पोताना 5 રૂપિયા 2 રૂપિયા કમાય એના પગભર ઉપર થાય અને અમે આ મંડળી ઊભી કરી છે। આજે મારી મંડળીને 15 વર્ષ થઈ ગયા। અત્યારે હાલમાં મારી મંડળીમાં 30 લાખ રૂપિયા ઉપરનું ભંડોળ છે, એમાં મારે 20 લાખ રૂપિયા બાર લોન ટેકે પર બહેનોને અમે ધિરાણ તરીકે આપે। वो सेलिंग करते हैं लोन लेके, पूरा जो भी वो जैसे कि कॉस्मेटिक्स का है, कोई चप्पल की लारी है, इस टाइप का पूरा है। हम उनके दलित कम्युनिटी से है, फिर कोली पटेल कम्युनिटी से है। अभी हमने मुस्लिम लोगों को भी साथ में लिया है, मुस्लिम महिलाओं को भी, और दूसरे ओबीसी में जो भी आते हैं, वो माइनॉरिटी में आते हैं, उनको भी हमने अभी हमारे साथ जोड़ दिया है। क्योंकि पहले की जो परिस्थिति थी, पहले की जो कंडीशन थी, उसमें और अभी थोड़ा बहुत डिफरेंट आ गया है। 10 साल के अंदर बहुत ही ग्रोथ हमारा जैसे हो रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो ये ग्रुप जो देवबेन बता रही थी कि ग्रुप हो रहे थे, तो मैं खुद सर्वे करने जाती थी तो बोलती थी इनको कि आपके घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या हमें कुछ नया नहीं करना चाहिए। तो बहनें उस टाइम पे वो सिर्फ 5 रुपीज देने के लिए तैयार नहीं होती थी, बोल रही थी कि हमें खाने के लिए है नहीं और आप हमसे ये पैसा मांग रही हो तो कैसे होगा, और हम आप पे कैसे भरोसा करें कि ये सब चलेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए उस टाइम पे हो गया था। धंधुका में सूखा, ये पूरा प्रदेश जो है सूखा है, यहाँ कुछ इतना कमाई का इनके लिए कोई साधन नहीं है। ये जो लैंड है वो भी यहाँ पे सॉल्ट वाली है, तो यहाँ जो क्रॉप होता है वो साल में एक ही बार होता है, तो इन लोगों को माइग्रेशन भी ज्यादा करना पड़ता है। पहले हमें उस टाइम पे गालियां भी दे देते थे, आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो, बट हमें भी कुछ करना था। यहाँ पे जो लोग जो ये खाना खाते थे, हम भी वहां जाके इनके साथ यही खाना खाते थे। अगर ये बोलते हैं कि आपको कन्विंस करना है तो पहले मेरे हस्बैंड को कन्विंस करिए, अगर वो यस करता है तो फिर मैं आऊंगी। तो फिर हमें एक दूसरा भी गठन बनाना पड़ा,
जो एक ट्रस्ट के नाम पे बना मानव विकास संघ करके। बहुत ही मुसीबतें उठानी, क्योंकि इनके पास कोई इनकम जनरेट का साधन नहीं है। ये लैंड में जो लेबर वर्कर करते हैं फार्म में, वही इनका एक वो था इंस्ट्रूमेंट के जिससे द्वारा ये कुछ कमा सके, और तो कुछ था नहीं। सेंट्रल से तो वो पूरा हाथ ही है ना सच के आता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना पैसा गवर्नमेंट गरीबों को देने वाले हैं। वो हाथ ही इतना गहने में सच के आता है कि चल के दिल्ली से यहाँ तक आता है तो उसके पास गले में घंटड़ी है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था रतनपुर गांव में, कि जो वहाँ पूरा गांव जो है कोड़ी पटेल से, और ये रजिस्ट्रेशन की बात आई, वहाँ पे ऑफिस करने की बात आई, तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने इसका थोड़ा बहुत विरोध किया कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, इन लोगों को क्यों ऐसा आगे बढ़ाने की आपने ये हमारे पास से पैसा ले रहे हो, आप क्यों इसको बोल रहे हैं, ये कर रहे हो कि ये हमारे पास से पैसा न ले। और मुझे भी ऐसी कई बार धमकियां भी मिली थी वहाँ पे कि अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो छोड़ दो, वरना हम ये पूरा ऑफिस यहाँ से हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कि हम अपने पैसे का क्या करें, उसके लिए आपके पास हमें बात करना जरूरी नहीं मानते हम। जरूरत पड़े खाना या कुछ भी तो हम सब दिलाते हैं। यहाँ तक कि जब स्कूल में जाए ना तो हम दाखला भी उसको दिलाते हैं, सारा काम हम करते हैं। आपकी बैंक से लूंगा, जमींदार के पास नहीं जाऊंगा। तो ये भी एक बदलाव है कि फैमिली में भी एक समझदारी खड़ी हो गई है कि चलो अगर कुछ ऐसा है कि लोन लेना है तो बहन के पास ही जाओ। उनका पैसा जो मुखिया ले लेता था, गाँव वाले को तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि मुखिया क्या करता है, सब लोग अनपढ़ थे। और उनको तो फिर मालूम हुआ ना, तो उसने तो सरपंच को जाके बोला कि तू ये इसे झूठा क्यों कर रहा है, हम आते 10 लोग और तू 25 के कैसे हाजिर करता है। फिर इन लोगों ने टीडीओ को कंप्लेन किया। आज કેટલા છે, કાલ કેટલા છે, આ રસ્તે કેટલા, આ રસ્તે કેટલા, જો મેં મૂકેલો દાડિયો એમને સાથે જૂઠા जब इनके घर के आजू बाजू का जो रास्ता बनना था तो सरपंच ने अपने घर तक बनवाया, उससे आगे नहीं लिया। तो इन्होंने सीधा एप्लीकेशन कर दिया डीडीओ को और बोला कि अगर मीटिंग होगी तो उसमें मैं भी होंगी। तब तक ये गांव की पंचायत की मीटिंग नहीं होगी। फिर इनको लिया गया फिर से। पता चल गया कि ये ज्यादा जागरूक हो गई है और हमें मुसीबत में डालेगी। तो इनको इस साल हर गांव के बच्चे को या जो भी इलेक्शन में वोटिंग करने वाले उसको पैसा देके इनको निकाला गया। वो पूरा पैसा मिला है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अनुसार वो पूरी डिटेल्स लेते हैं। अभी हमने गांव में एक युवा क्लब भी जो भी यंगर्स है उसको ये भी एक सिखाना शुरू कर दिया है कि अगर कोई भी स्कीम आए आप अपनी पंचायत में जाके उसका पूरा डिटेल्स लो।